बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्पोजल कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? डिस्पोजल कर रहे थे हम। आज आपका काम ज्यादा है, मेरा काम मैं ध्यान से करें इसे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। भाई जल्दी करें, मैं कर दूं तो फिर आप ज़रा जल्दी कर दें। अब आपका वेट तो नहीं करूंगा ना कि शाम तक वेट करता रहूं आपका। जल्दी करें, शाबाश। मलिक साहब से पूछें काम कर रहा है मेरा, फैसल बैंक वाला। चलूं भाई, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो भाई? नहीं, खुद सॉल्व करना, घर पे करना है ना, इधर घर का काम थोड़ी करना है बेटा। खुद सॉल्व करना ज़रूर करना है, लेकिन घर जाके मेरे चंदा, अभी ये क्लास वर्क है, ये मिल के सॉल्व करना, ठीक है? हाँ, मिल के ऐसे नहीं करेंगे जैसे आप करेंगे, 1.25 घंटे के बाद आपका अंसारी शुरू हो जाए। ऐसे नहीं मेरे भाई, और नाराज़ भी नहीं होना, बड़े लोग हैं आप, आपसे बड़ा डर लगता है मुझे। ऐसे किसी ने आपने मुझे गायब करवा दिया काले डाले में, तो मैं तो नज़र भी नहीं आऊँगा, है मेरे भाई। आओ, आमिर मियाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हीकल की कॉस्ट है, कॉस्ट डेबिट होती है और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है। साल का पहला दिन क्या है? 1/1/7। व्हीकल का बीडी लिखें 14 लाख, व्हीकल का बीडी 14 लाख। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 6 लाख।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है ऑन एडिशन कितने हैं, डेट आगे पीछे तो नहीं है, लिख दूं। व्हीकल खरीदने की एंट्री बोलें, रजिस्टर पे ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैं एंट्री लिखता हूँ या अपनी बोंगी मारते हैं? अपनी बोंगी आपको मिल जाएगी बॉयज़ को, लेकिन फिलहाल आप ये वाली बोंगी मारें, ठीक है। चलें, पहली कॉस्ट बताएं, लिख नहीं रहे हो? 2 लाख, दूसरी, तीसरी। अब एक पागल दूसरे पागल को कहेगा ओए ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, स्ट्रेट लाइन से। आज चाचू कौन से मेथड है? हाँ, साथ वाले को कोनी मारने से जरा परहेज करना। और बॉयज को तो कोनी मारने की कुछ ज्यादा ही आदत होती है। डिस्पोजल, हाँ अपने दोस्त को हर फंक्शन में कोनी मारते नहीं हो। खोल के खाने की बात कर रहा हूँ कि खाना खुल गया, आपका जहन ही अगर दूसरी तरफ जाता है तो आपका कसूर है बेटा। मेरी उम्र और मेरे कम से कम ये आपकी मेहरबानी, खाने की बात कर रहा हूँ जो मैं शौकीन हूँ जिस चीज़ का। ये देखे, नहीं नहीं बेटा, खुल के ना खाने की बात नहीं होती, खुल के जो आप बात करना चाह रहे थे वो आपके जहन में आ चुकी है। चलो, डेट ऑफ डिस्पोजल 3 है, 31 मार्च, 30 जून और बच्चियों, और ये उनकी क्या है कॉस्ट। जाने वाले की एंट्री बोलो, पहले की कॉस्ट, दूसरे की, तीसरे की, बड़ी साइड का टोटल 187। नहीं अंदाज लेके आए हैं आज तो मेरा चंदा। 187 3000। वाह भाई वाह, लेवल है। 187 3000। सर इसके लिए कोई और अंदाज हो तो बताएं सीडी का। यही है, बताएं फिर। 16 लाख। ओके हो गया। यहां तक किसी बच्चे बच्ची को टेंशन हो तो बता दे। नहीं चल सकता हूं। अब मेरे चंदा, मेरे प्यारो, नहीं चंदा भी हैं, प्यारे भी हैं अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मस्जिदों की तरफ रहना है, पढ़ाई की तरफ रहना है इंशाल्लाह। आपसे हसीन, आपसे अच्छे बच्चे कोई नहीं होंगे। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑन WDV ऑफ ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। अब ओपनिंग WDV ऑफ ऑल एसेट्स के लिए एसेट अकाउंट से कॉस्ट ले आए, कितनी है ओपनिंग? ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले आए। ओके हो गया। अब चाचू कितने डिस्पोजल हैं, तो कितनी ओपनिंग WDV माइनस करनी है? 3 करनी है। तो टेबल कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ये तीनों एसेट कब कब आए थे? 1 7 5, 1 3 4, 1 8 6। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब मेरे चंदा 3 टेबल बना लो। कितने टेबल बना लो? 3 टेबल बना लो। पहला टेबल कब शुरू हुआ? उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। दे दूं 2 मिनट आपको, जो करना चाहे कंप्लीट कर ले, जो नहीं करना चाहेगा उससे फिर 30 मिनट में भी नहीं होना। 3 मिनट दिए आपको। कोई बच्चा बच्ची बातें ना कर रहा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15%।
पहला रोज़ा कब है? 29 शबान हुए तो जुमेरात का रोज़ा बन रहा है, और अगर 30 शबान हुए तो फिर जुमे का है। पक्की खबर है? ठीक है, चलो आओ। पहले साल कॉस्ट पे होती है। कॉस्ट कितनी है? रेट बोले। 6 बटा आंसर, बाकी बचा 30। बच्चियों बातें नहीं प्लीज़। अब पूरे साल की बोलो जी, माइनस कर 31। अब इधर देखें, ओ भाई ये क्या है? ओपनिंग WDV। क्या है? ओपनिंग WDV है तो ऊपर ले जाएं, माइनस करें, कितनी है? 3145। ओके हो गया। अब नीचे डिस्पोजल पे इसे ले आए, 31450। रेट बताएं। अब ज़रा ध्यान से, ओ भाई हेलो, कब चला गया? ओपनिंग में पड़ा हुआ है। ओपनिंग में पड़ा हुआ था, कितने महीने यूज़ होके गया? 3/12। कितना? 3/, और इसका रूल होता है ओपनिंग से ओपनिंग से 3/12। आंसर दो। 1179। अगर नीचे टेबल में करना हो तो यहाँ भी कर सकते थे, 31450 इंटू 15% इंटू 3/12 कितना? 11 माइनस करें 3027। कॉस्ट बताएं, WDV बताएं, डिफरेंस बताएं। 9 2। ये क्या है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है? अकुमुलेटेड। और इस डेप्रिसिएशन ने बाहर निकलना है, कितना बाहर निकलना है? 9729। तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या फार्मूला बना? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जाने वाले की कॉस्ट कितनी थी? ये लिख दी 40,000। जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 97। जाके क्वेश्चन में देखें कितने का बिका। क्वेश्चन में देखें कितने का बिका? 2300। देखें कौन सी साइड बढ़ी है? डेबिट बढ़ी है। डेबिट बढ़ी है तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस की एंट्री बोलें, अमाउंट बोलें। 2797 1। कोई बात नहीं बीबी, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। हाँ, पुराना डायलॉग चेंज हो कर लो ना, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। अब देखें ना, जब आप क्वालिफाई कर जाएंगी कितनी बड़ी बात होगी, हैं? लेकिन अल्लाह करवाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करवाएगा इंशाल्लाह। अब डिस्पोजल की एंट्री सिखाई थी, कैश क्या हुआ? डेबिट। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाउन, डेबिट। अगर लॉस हुआ तो डेबिट, और व्हीकल क्रेडिट, और अगर गेन हुआ तो वो भी। अमाउंट हो ना हो, एंट्री पे पक्की आपकी ग्रिप हो गई। अब मुझे बताएं कैश कितना आया? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हीकल कितने का गया? कौन सी साइड बड़ी है भाई? कौन सी साइड बड़ी है? तो लॉस हुआ कितना? ओके हो गया। अब एक डिस्पोजल ने जहां जहां जो जो शो होना था
वो अल्लाह के फजल से शो हो गया, वो अल्लाह के फजल से शो। अब एक बच्चे के रजिस्टर पे अगर इतनी बात आ चुकी है तो फिर सेकंड और थर्ड करना उसके लिए बड़ा मसला। चलें करें, जल्दी से बनाएं ये टेबल सेकंड और थर्ड, और मुझे बताएं सर हम भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप टीचर जो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मलिक नहीं है। अच्छा अब इधर सुनो, उनसे ये भी पूछ लो। चलो मैं कॉल उठा लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई हाँ, मुझे मेज़ान बैंक के पीटीसीएल से किया करें ना, रोज़ एक नए मोबाइल नंबर से आप लोग करते हैं। लेकिन मेरे भाई कल भी आप लोगों ने ऐसे ही किया है, बाद में कोई मसला हो गया तो मेरे भाई आप लोग तो नहीं जिम्मेदारी लेंगे। आइंदा ध्यान में, आइंदा ना ध्यान नहीं, रोज़ हो रही है, मोबाइल से करते हैं, पीटीसीएल से किया करें। हाँ जी पीटीसीएल से मुझे करना है, ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कर दीजिए, वो भी दे दीजिए जी, वो भी दे दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मालिक फैसल बैंक से ये भी पूछ के आना कि प्री ऑर्डर ऑनलाइन बन जाता है या अपनी ब्रांच से बनवाना पड़ेगा। डिपॉजिट स्लिप लेकर आनी है 10-15, ठीक है। प्री ऑर्डर का फॉर्मेट लेके आना है, परफॉर्मा जो होता है, और अथॉरिटी लेटर का परफॉर्मा लेकर आना है, और ये पूछ के आना है कि ऑनलाइन हो जाता है प्री ऑर्डर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई हो गया या मैं कर दूं? एक डिस्पोजल हुआ या तीसरा भी हो गया? वाह भाई आप तो छा गए हो यार, छाओ वाली सरकार बन गए हो। कौन सी वाली सरकार? छाओ वाली सरकार। मैसेज देखो मेरा, हेलो, नहीं मैसेज तो देख लो। अल्लाह हाफिज़। बोले भाई कितना हुआ? कॉस्ट बताए ना, कब आया था? 70,000 का कितने %? फ्रैक्शन लगाए उंगलियों पे गिन के, आंसर दें। 87। ये 10/12 कैसे आया? यहाँ से
यहाँ तक 10/12। डिफरेंस बताओ क्या? 61,250 का 15% लें 91 माइनस करो 52,062 है। बीपी सामने से बताएं, आप अपनी कॉपी से बताएंगे, कल के आप अपना फ़ोन नंबर देना शुरू कर देंगे। ऐसे ना करें, यहाँ से बताएं। आगे चलो 52 इंटू बोलो 78 माइनस करो 44,253। ये क्या है? ओपनिंग। अब ऊपर जाओ, ज़्यादा ऊपर ना चले जाना कि नीचे ना आ सको। हाँ 44,253 44 लिख दी। अब नीचे आ जाओ 44 बोलो इंटू, अब इधर आ जाओ, कितने महीने के लिए? 6/, अब इस फ्रैक्शन को इधर ले जाओ 6/12। आंसर दो 33,199। अब इसे यहाँ ले आओ 44 मटे बातें नहीं 253 इंटू 15% इंटू 6/12 33 माइनस करो 40,934 सामने स्क्रीन से बताया करें। अब इसकी कॉस्ट थी 70,000, WDV आई 40,934 माइनस कर दो 29,066। अब स्ट्रेट लाइन में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक फार्मूले से आया करती थी और यहाँ आ रही है कॉस माइनस WDV करके। क्या करके? अब इस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से बाहर निकाल दो। केस 2 है भाई, केस 2 है। ठीक है, कितनी बाहर निकालूं? 290। अब जब डिस्पोजल 2 बनाऊंगा तो जाने वाले की कॉस्ट बताओ, एंट्री बोलो। डिस्पोजल डेबिट, व्हीकल क्रेडिट। अब इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकालने की एंट्री बोलो 290। अब इससे जो कैश आया है वो जाके क्वेश्चन में से लेकर आओ। अब बड़ी साइड का टोटल करो, उसमें से ये दो फिगर माइनस करो 3623। ये क्या हो गया? लॉस अप ओके, डेबिट हो गया। डिस्पोजल डाउन नहीं बोलना है, इसलिए देखे मैंने नहीं बोला। डिस्पोजल में ना अप बोलना है ना डाउन बोलना। अब मेरे दोस्तों, अगर तीसरा केस भी किसी बच्चे बच्ची से ना हो सके ना, उसे जीने का हक नहीं है और उससे ये हक हम छीनेंगे, और उससे ये हक हम छीनेंगे। तो जो जीना चाहता है ना वो डिस्पोजल 3 मुझे कंप्लीट कर दे, वरना ये आया मैं अभी 1 मिनट में।
भाई कर दो। चलें? चलो आओ भाई। एक्सक्यूज मी, तीसरा टेबल बनाते हैं। कब आया था? कितने का? पहली डेप्रिसिएशन इनटू फ्रैक्शन कितनी लगाऊं? आंसर 5 6 माइनस करो। ये क्या है? सबसे पहले इसे ऊपर ले जाओ। कितनी है? 8 4। बेटा बातें नहीं, बुरी बात। फिर इधर ले आओ। 8 4 इंटू बीबी जल्दी नहीं है मुझे, जब स्क्रीन आए ना जब आपने बोलना है, पहले बोलेंगी ना फाइन कर दूंगा मैं, ठीक है? अब बोले 11/12। मुझे हर बच्चे को पास करवाने की कोशिश करनी है, कुछ बच्चों के लिए कोशिश नहीं करनी है। इंटू 11/, आंसर दें 11। हम तो आराम से चले ना, फिर भी कोई बच्चा बच्ची नहीं पढ़ता तो उस हमारे पे क़यामत के दिन ही पूछ होगी। हम कह सकेंगे सर इसके बच्चे की या बच्ची के लिए हम स्लो हुआ करते थे, हम कोशिश करते थे कि ये भी माँ बाप के पैसे हलाल करे। उसने नियत ये कर ली थी कि मैंने हराम करने हैं, तो फिर तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे पास नहीं करवा सकती। ठीक है, शाबाश। अब ये ओके हो गया। अब इसके बाद इधर आ जाए। 8 4 इंटू आंसर 7 6। हाय मेरे मालिक, पता नहीं किस किस की किस्मत में ये चीज़ें होंगी। क्या कहा मैंने? क्या कहा? 111602। हाँ अच्छा, हाँ मेरी बात हो रही है। अच्छा हाँ, अब बोलो डेप्रिसिएशन 11 माइनस करो। कॉस्ट कितनी है? WDV अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 17। दुनिया का मुश्किल काम है तुम्हारी लैंग्वेज समझना है। तीसरी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। 17 227। इधर आ जाओ।
डिस्पोजल फ्री में। जाने वाले की कॉस्ट बताओ, एंट्री बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बाहर निकालने की एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो 1। जाके क्वेश्चन में देखो कितना कैश आया, बड़ी साइड का टोटल करो, छोटी साइड माइनस करो। हाँ 17। ये क्या है, लॉस की एंट्री बोलो। ओके, अब पहले डिस्पोजल 2 की एंट्री लिख लेते हैं। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डाउन होकर डेबिट हो रही है बीबी, ध्यान से। लॉस अप होकर डेबिट होगा, व्हीकल डाउन होकर क्रेडिट होगी, गेन अप होकर क्रेडिट। कितना कैश आया था डिस्पोजल 2 में? और जा बीबी जा, जागते रहना बीबी, मेरे पे नहीं रहना, तुम्हारी मेहरबानी। 40, फिर 29, व्हीकल गया, कौन सी साइड बढ़ी, क्या हो गया, लॉस हो गया। ओके, अब इधर आ जाओ। कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, व्हीकल क्रेडिट, गेन क्रेडिट। कैश कितना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17, व्हीकल कितने का था, गेन लॉस कितना, ये बैलेंसिंग आया करेगा। ये क्या आया करेगा, बैलेंसिंग। ओके हो गया। अब इस फॉर्मेट में आ जाओ। 3 एडिशन थे, पहला एडिशन, दूसरा, तीसरा, रेट, कब आया था, कब तक इस्तेमाल हुआ, उंगलियों पे गिनो। हामिद मज़ा साहब से पूछ के आए कि फैमिली कोई इमानत दे के गई है आपको। 1, 5, 7 से 31, 12, 7 कितना बना, 1, 6, 7 से 31, 12, 7, 10/12, 8/12, दोबारा बोलो, पहला आंसर, दूसरा, तीसरा। अब इधर आ जाओ। ये सारे उन एसेट्स की WDV है जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं, आंसर दो। 4, लो भाई के यहाँ तक जमा कर दो। आप सब कुछ कर चुके हैं या करना नहीं है? ये ऐनक वाली सरकार, साथ वाली कैप के साथ, इधर वाला दरमियान, जिसने चश्मा पहना हुआ है वो बोल नहीं रहा, बाकी दोनों बोले जा रहे हैं। कर लिया, शाबाश। टोटल करो, 1501 डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो, 15, बड़ी साइड का टोटल करो, 8, 80, डिफरेंस बोलो, 75, 7। ओके हो गया। अब जो बच्चे चले 7, उनके लिए अब अल्लाह के फजल से कहीं से भी डिस्पोजल ले आए वो नहीं हिलेंगे। और जो जिद लगा के बैठे हुए मेरे भाई, उन्हें 2 + 2 भी कहेंगे तो वो क्या कहेंगे, खुद ही कर ले अंसारी, ये भी कोई काम है जो तू मुझे दे रहा है। हम तो बड़े लोग हैं और काम भी कौन से करेंगे, बड़े करेंगे। ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रहा था, डिस्पोजल।
सिखा रहा था। अब पहले दिन के लेक्चर से लेके आज तक के काम को कहते हैं डिस्पोजल थ्रू सेल्स। क्या कहते हैं? और दूसरा नाम होता है आउटराइट सेल्स। दूसरा नाम क्या होता है? तो लिख लो, पहले लेक्चर के साथ लिख लो, डिस्पोजल थ्रू सेल्स या आउटराइट सेल्स। क्या लिखा है? डिस्पोजल थ्रू या डिस्पोजल थ्रू आउटराइट सेल्स। अब हेडिंग बनाएं, अब हेडिंग बनाएं जो सामने लिखी हुई है। किसी भी नेचुरल डिजास्टर से डिस्पोजल होने लगा है। अभी समझाता हूं ये क्या होता है। वो खत्म हो गया भाई, अभी तक जो पढ़ाया है वो था डिस्पोजल थ्रू सेल या आउटराइट सेल या आउटराइट डिस्पोजल। अब कौन सा डिस्पोजल सिखा रहा हूं? अब मेरे भाई आग लगने से पहले आग पूछेगी भाई तू स्ट्रेट लाइन पे है या रिड्यूसिंग बैलेंस पे है? नहीं पूछेगी ना। तो इसका मतलब ये सबके लिए अप्लाई होगा। और उधर आउटराइट सेल या डिस्पोजल थ्रू सेल्स वो भी सबके लिए अप्लाई होगा। अपना पप्पू जानते हो ना, जाहिद पप्पू। जाहिद पप्पू ने क्या खरीदी? कितने की? कब खरीदी? क्वेश्चन साइलेंट हो तो ईयर एंड। मेथड कौन सा है? रेट कितना है? 1/10/21 को मशीन क्या हो गई? मशीन इंश्योर्ड नहीं थी। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास तो नहीं जा सकते। और साइलेंट है तो सारी मशीन जल गई, सारी मशीन। ईयर एंड कब का है? ठीक है। अब रूल याद रखना, मंथ एंड पर बाय हो तो अगले महीने के पहले दिन बाय हुआ। मंथ स्टार्ट पर डिस्पोजल हो तो पिछले महीने के आखिरी दिन डिस्पोजल हुआ। लिखो, एसेट मंथ एंड पर बाय हो तो कैलकुलेशन में नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट कंसीडर करेंगे। एसेट मंथ एंड पर बाय हो तो कैलकुलेशन में, बोलो, कैलकुलेशन में नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट अज्यूम करेंगे। आगे लिखे, डिस्पोजल मंथ स्टार्ट पे हो, प्रीवियस मंथ का, बोले प्रीवियस मंथ का एंड एज्यूम करेंगे। जी, प्रीवियस पिछला मंथ। नहीं कोई बात नहीं, इसमें सीखने के अमल में तो कोई हंसी की बात नहीं थी, आपने बोंगी मारी है। सीखने के अमल में, नेकी के अमल में, गुनाह पे पछतावे में, इनमें कहीं हंसी का कोई एलिमेंट नहीं होता। मंथ एंड पर बाय किया तो नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट अज्यूम करेंगे। मंथ स्टार्ट पर डिस्पोजल किया तो प्रीवियस मंथ का एंड अज्यूम करेंगे। लिख लिया। अब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर तो ईयर स्टार्ट अज्यूम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ, बोले अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर स्टार्ट अज्यूम करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, ईयर एंड अज्यूम करेंगे। क्या बोला? अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, इसे क्या अज्यूम करेंगे? लेटर पार्ट ऑफ द ईयर को क्या अज्यूम करेंगे? ईयर एंड। पप्पू ने क्या खरीदी है? कब खरीदी है?
एक साथ आओ जरा चलते हैं। पप्पू ने क्वेश्चन साइलेंट है तो जिंदगी कहां से स्टार्ट की होगी? एक एक। अब जब एसड खरीदा कितने का खरीदा? एसड खरीदने की एंट्री बोले। ओके हो गया। ये बीडी बन गया और अगले साल का सीडी बन गया, फिर अगले साल का बीडी बन गया। पप्पू की मशीन कब चली गई? 1/10/21 से पहले अपने आप को गोली मार लो। यही तो कह रहा हूं, मंथ स्टार्ट पर डिस्पोजल है तो एक दिन पिछले महीने का मंथ एंड लेना है, पिछले महीने का। तो कब मशीन जल गई? 30/9/21 को। जल कर जाए, बिक कर जाए, जलजले से जाए, सैलाब से जाए, मिस हैंडलिंग से जाए, चोरी से जाए, ये सारा डिस्पोजल ही कहलाता है। ये सारा। आप बताएं जाने वाले की कॉस्ट 2000। एंट्री बोले, दोबारा बोले। सीडी कितना हुआ? 0। ये तो कल भी ऐसी बना रहे हैं। अब अगर एसड का बीडी 0 होगा तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी भी कितने का एसड था? कितने पे लिया? 6 बटा कितना बना? 100। 100। ये 100 हो गया। यही 100 क्या हो गया? बैलेंस सीडी। यही क्या बन गया? बैलेंस। फिर 2000 का 10% 200। ये कितना बना? 300। ये कितना बना? 300। ये बीडी कितना बना? 300। अब जरा ध्यान से, 2021 में ओपनिंग एसेट कितने थे और जाने वाले 2000। कुछ बचा? अगर इस पर 10% लगा भी दूंगा तो 0, ये आ गया नील। ओके हो गया। कोई एडिशन भी नहीं है तो वो भी क्या आ गया? नील। जाने वाले की कॉस्ट बनाएं, रेट बोले। अब जरा ध्यान से, क्या बीडी में था? कब चला गया? कितने इस्तेमाल होके? 9/12 बोले। 1 टोटल करें 150। अब आ जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 150। टोटल कितना हुआ? 450। अब जरा देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है? ये कब आया था? पहली डेप्रिसिएशन, दूसरी, तीसरी, टोटल डिवाइडेड बाय आंसर 2 पॉइंट पूरा बोले। कॉस्ट कितनी थी? रेजिडुअल वैल्यू रेट इनटू आंसर 450। अब बताएं जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकल गई, कितनी बची? उधर एसड ना रहा, इधर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना रही। सारा एसड चला गया, सारी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकल गई। अब अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा तो डिस्पोजल डेबिट मशीन अपनी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल, गधे क्रेडिट बोल देते हैं, डेबिट बोलते नहीं। पूरी एंट्री बोला करो, गधो बोलो। कोई कैश आया? बड़ी साइट कितना लॉस हुआ? 1500। लॉस की एंट्री बोलो। सही है?
ओके हो गया। बेटा प्लीज देखें, सारा क्वेश्चन वही है और मशीन थी भी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी एक ना सुनी। तो इंश्योर्ड होना ना होना, अब ध्यान से, मशीन अकाउंट में कोई फर्क आएगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में, क्यूमुलेटिव पीरियड में, डिस्पोजल अकाउंट में, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। देखिएगा, डिस्पोजल डेबिट मशीन अपनी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल, कोई कैश आया, लॉस कितना हुआ? ये कितना हो गया? ये भी। हाफिज शहबाज को बुलाए। ये ध्यान से देखें, ओके हो गया। अब ये देखो, मशीन क्या थी? इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी बात, और साथ ही हमें कितने आ गए? कह सकता हूं कैश, भाई शू ना करें, कैश क्या हो गया? अब जरा ध्यान से, मशीन पे क्या फर्क आएगा? बीपीपी की टैक्स की किट ले आए, लेटेस्ट लेकर आइएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई फर्क नहीं पड़ा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे, क्यूमुलेटिव पीरियड पे, डिस्पोजल अकाउंट पे, पहली एंट्री बोले। ये मशीन आप डेबिट वाला ना अपने आप को ले जाए कहीं पे, डिस्पोजल डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री बोले, कैश आने की एंट्री, बड़ी साइट ये 2200, इधर कितना आया? यही 250 किया है। गेन एंट्री बोले, खेल तमाशे कर रहा हूं, आप उसे मुश्किल समझ लें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों, पप्पू जाके खड़ा हो गया इंश्योरेंस कंपनी के सामने, तेरे घर के सामने अपनी जान दूंगा। उन्होंने कहा भाई जान ना दे पप्पू, हम तेरी बात मान लेते हैं। मान लेने का मतलब वादा आया। कौन आया? इसे कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम रसीवेबल। क्या कहते हैं? ये भी एक करंट एसेट है, ये भी एक। तो कैश आप करने के बजाय क्या आप कर दोगे? ओके, तो ये भी एक करंट एसेट है। मशीन पे क्या फर्क आएगा? accumulated depreciation, depreciation expense, cumulative period, disposal account, disposal debit machine, अपनी accumulated depreciation down debit disposal, वादा कितना आया? क्लेम रसीवेबल आप, टोटल कितना हुआ? 2000 में से ये माइनस करो। हाँ, हेडिंग बनाए डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज।
क्या लिखा है? बच्चियों, इस भाई के पास मर्सिडीज है, इसके पास रेंज रोवर है, दोनों ने 2-2 साल चला लिया। अब इन्होंने कहा या कोई क्या होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। इसने इसे रेंज रोवर दे दी, उसने इसे मर्सिडीज दे दी। जाहिद के पास बैरिया टाउन में कमर्शियल प्लॉट था, मेरे पास जो है ये आईफोन था। हाँ सीरियस हूँ मैंने आईफोन दे दिया और उससे कमर्शियल प्लॉट ले लिया। प्लीज, कौन सा एसेट महंगा है? बिल्डिंग महंगी है और मोबाइल सस्ता है। अब मैं मोबाइल भी दूंगा और साथ अपना आप भी दूंगा। क्यों? क्योंकि जो एसेट आ रहा है वो महंगा है और जो मेरा एसेट जा रहा है वो तो साथ कैश दूंगा। उधर वो हीरो अपना पप्पू का एसेट महंगा है, उसका महंगा एसेट उसकी बुक से निकल रहा है, सस्ता मोबाइल उसकी बुक्स में, तो साथ उसके कौन आएगी? लक्ष्मी। कौन आएगी? और घर आई लक्ष्मी का कोई इनकार नहीं करता। हमारे मजहब में तो नहीं लक्ष्मी बहू होती, अगर आपके मजहब में होती है तो मेरे भाई बॉर्डर पार से आप आए हुए हैं। भाई ये बॉर्डर पार से आया हुआ है और ये वो मेरे ख्याल वो आईसीसी का हेड, क्या नाम है उसका? जय शाह, उसका कोई बंदा है। ये देखने आया कि इन्होंने कैसी आईसीसी को खुड्डे लाइन लगाया। चलो मेरे दोस्तों, अब मेरे दोस्तों आइडेंटिकल एक्सचेंज भी हो सकता है, नॉन आइडेंटिकल भी। कैसे? नाराज नहीं होना, मजाक की बात है। तुम्हारी बुचियां देख के अक्सर अम्मा तुम्हें कहती होंगी हूर लेकर आऊंगी। अब तुम कौन हो? लंगूर। और माँ ख्वाहिश क्या कर रही है? हूर की। इसे कहते हैं नॉन आइडेंटिकल एक्सचेंज। वो हो गई नान, तुम हो गए कबाब, क्योंकि नान वाइट होता है और कबाब है। तो तुम्हारी जो मिसाल होगी वो किसकी होगी? नान कबाब की। यह चिट्टा थोड़ा खड़ा हो भाई कैमरे में यहाँ, इसकी मिसाल होगी नान और मलाई बोटी। क्या होगी? नान और मलाई बोटी। अब मेरे दोस्तों प्लीज, आइडेंटिकल एक्सचेंज भी हो सकता है और नॉन आइडेंटिकल। पिछले दिनों हमने सऊद का जरूरत रिश्ता डाला था इंटरनेट पे। हाँ देखो उसका, देखो माशाल्लाह देखो। अब उन्होंने नीचे पूछा भाई डिमांड, हमने कहा बस 120 किलो की होनी चाहिए क्योंकि हमारा बच्चा 140 का है। अल्लाह मिलाई जोड़ी, अल्लाह मिलाई जोड़ी। ठीक, आइडेंटिकल एक्सचेंज भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल। ये दुनिया ऐसी ही कहती है गंजों को मिलती नहीं है, गंजों को बड़ी अच्छी भी मिल जाती है, बात सारी किस्मत की है। और बाज बाल वाले भी, इसलिए अपने बालों पे शौक़ ना होना मेरे बच्चों। अगर गंजों को ना मिला करती ना जाहिद बेचारा बीबी। इसलिए प्लीज प्लीज कभी ऐसे नहीं किसी को देखना कि यार इसको हम हल्का ले लें, किसी को हल्का नहीं लेना। और अपनी किसी नेमत पे, हाँ, और बच्चियों ने किसी गंजे को देख के नहीं मजाक उड़ाना, वरना फिर आपको पता है अल्लाह क्या करते हैं। इसलिए भाई ध्यान से डर डर के चलना है। क्या करना है? डर डर के चलना है। अल्लाह की पनाह मांगनी है। किसकी पनाह मांगनी है? अल्लाह की। अब आओ जी, एक्सचेंज पे बात हो रही थी। अभी तक क्या हो रहा था? आउटराइट परचेज हो रहा था, एसेट खरीद रहे थे, कैश दे रहे थे। आउटराइट सेल हो रहा था, एसेट दे रहे थे, कैश ले रहे थे। डिस्पोजल थ्रू फाइल हो रहा था, कभी कुछ मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। आज क्या होने लगा? एक जाने लगा, एक आने लगा। एक जाने लगा, हो सकता है बिल्डिंग को बिल्डिंग से एक्सचेंज करूं, कार को कार से एक्सचेंज करूं, मोबाइल को मोबाइल से करूं। इसे कहते हैं आइडेंटिकल एक्सचेंज। क्या? दूसरा एक्सचेंज क्या होगा? नॉन आइडेंटिकल। अब गर्मियां आ रही है, एसी की दुकानों पे अक्सर लिखा हुआ होगा पुराना एसी ले आओ, नया एसी ले जाओ। अब जो बेचारा सीधा साधा लाहौर में पहली दफा आया, वो क्या कहेगा? बड़ा नेक आदमी है यार, इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ है, नीचे उसने छोटा सा लिखा हुआ शराइत लागू होंगी। क्या लागू होंगी? अब बेचारा शरीफ आदमी, उसने नीचे तो नहीं देखा कि यार शराइत लागू होंगी। उसने अपना पुराना एसी उतारा और दुकान पे ले गया और उसके लिए हक में दुआ कर, अल्लाह इस दुकानदार को बहुत बरकत दे। दुकानदार कहने लगा भाई तू इधर पैसे भी दे, तो इधर
उसने कहा यार ये बैनर लगाया, उसने कहा नीचे पढ़ क्या लिखा हुआ है, शराइत लागू होंगी। अब गौर से सुनो, पुराने एसी की वैल्यू, नए एसी की वैल्यू। अब ये जब पुराना एसी देगा तो साथ कैश भी देगा। वो नया एसी दे रहा है, पुराना ले रहा है, तो उसके पास कैश और हमारे पास से कैश। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि आप किसकी बात कर रहे हो। 99.9% केसेस में वो पुराने वाले एसेट का चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें बनाता है, क्योंकि हमारी औकात पुराने वाले की है। एंड ओल्ड इज गुड, ओल्ड इज गुड। वरना ये नए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कब के हमें फेंक चुके होते हैं बाहर। ठीक है भाई, तो ओल्ड इज गोल्ड। अब मेरे भाई क्या होने लगा है, पुराना एसेट जाने लगा है। क्या होने लगा है, तुम्हारी अम्मा ने तुम बॉयज को क्या किया हुआ है, ओवर वैल्यू, और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें क्या किया हुआ है, ओवर वैल्यू। अब्बा कहते हैं इसे कुछ ना कहो, अम्मा कहती है मेरे लाल को कुछ ना कहो। इसी लड़ाई झगड़े में रमजान पूरा गुजर जाएगा हैं। अब मेरे चंदा पुराना एसेट तुम्हारे पास से जाने लगा, जाने लगा। आपने दुकानदार को एसी दे दिया पुराना, उसने आपसे कहा मैं इसे 20,000 में कबूल करता हूं। किसे, एसी को। नया है 35,000 का, बताओ साथ क्या दूं, 15,000। साथ क्या दूं, ये दुकानदार ने जो मेरे पुराने एसी के 20,000 वैल्यू लगाई है, इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हमारे वाले एसेट की सामने वाला, ना लिखिए यार, सामने वाला जो वैल्यू लगाता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। नए एसेट की कॉस्ट बताओ, 35,000। कैश पेड बताओ। तो 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, दूसरा ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, तीसरा कैश पेड और कैश रिसीव्ड। कैश पेड और यहां तक बात क्लियर। अब जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो गौर से सुनना, जब एडिशन होता था तो आता था, जब डिस्पोजल होता था तो जाता था, लेकिन एक्सचेंज में आएगा भी और जाएगा भी। नया आ रहा होगा, पुराना, नया अपनी कॉस्ट पे आ रहा होगा, पुराना अपनी कॉस्ट से जा रहा होगा। अच्छा, अब जब पुराना जाएगा तो उसको बाय बाय करेंगे, बाय बाय। जब उसे बाय बाय करेंगे तो हमारी आवाज की 2 आवाजें होंगी, या तो खुशी की आवाज होगी, या अगर टेंशन देके गया तो क्या कहेंगे, बाय बाय। ऐसा बाय बाय करेंगे, जान छोड़ हमारी भाई, तूने हमें क्या दिया है, लॉस दिया है। और अगर वो गेंद देके गया तो क्या कहेंगे, बाय बाय। बार बार बाय करेंगे। रिश्तेदार भी 2 तरह के होते हैं, जिन्हें हम बार बार बाय करते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, जिन्हें हम बार बार हाय हाय करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह करे हम ऐसे मेहमानों जिन्हें लोग बाय बाय कर रहे हो, हाय हाय ना कर रहे हो। जुल्म है मेजबान पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्टे करना मेहमान के लिए। मेहमान भी जुल्म करता है, मेहमान भी जुल्म करता है। उलमा इकराम से पूछ पूछ के किसी के घर रुकना। यहाँ मेहमान जो हालात चल रहे हैं, मेहमान को भी देखना चाहिए मेज़बान की कितनी पसली है और मैं उस पर कितना लोड डाल रहा हूँ। अल्लाह हमें समझ दे, मेहमान की भी हमें कदर दे, मेहमान को मेज़बान की कदर दे इंशाल्लाह। अब मेरे दोस्तों, नया एसेट किस पे आएगा, अपनी। पुराने की ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का मतलब बताएं, जो दुकानदार ने एग्री किया है, जिस पर मेरे इस पुराने एसेट को एक्सेप्ट किया है। कैश पेड बताएं, जो गया है। अब नए पे गेन लॉस होगा, पुराने पे गेन लॉस होगा। पुराने पे क्या होगा, गेन लॉस होगा। पुराने पे गेन लॉस होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।